Hello students, today we are going to start new chapter 5. Chapter name is Understanding Elementary Shapes. It means प्रारंभिक आकृतियों को समझना. ठीक है, तो जो हमारी एक्सरसाइज है सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्या दिया है क्या नहीं है. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज से. एक्सरसाइज है जो हमारी 5.1. क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट. ठीक है, उसको समझते हैं. क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, इसका मतलब होता है डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान. क्या नुकसान है जब हम कंपेयर करते हैं लाइन को. ठीक है, लाइन सेगमेंट को. तो इसे मैं अगर समझाऊं तो इसे ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक जब लाइन सेगमेंट आपको कंपेयर करेंगे तो उसमें क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि कौन सी लाइन छोटी है कौन सी बड़ी है. जब हम मेयर ऑब्जर्वेशन से करते हैं बट ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ ये देखने से ही बताना है कि लाइन छोटी है या फिर बड़ी है लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो जो उस वक्त हमें डिसएडवांटेज मिलता है या नुकसान मिलता है उसे वो सब किसके अंदर आता है, एरर के अंदर आता है. ठीक है, तो मैं आपको इस चीज़ से समझा देती हूँ एक बार. सपोज दैट ये आपकी लाइन है, एक ये वाली लाइन है. ठीक है, तो ये तो है 6 सेंटीमीटर एंड ये है सपोज दैट 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये थोड़ी सी ही इससे बड़ी है, हल्की सी. ठीक है, लेकिन अगर ये लाइन है, देखिए मैं आपको शुरू से समझाती हूँ. इस चीज़ को हम ऐसे देखेंगे कि आपकी ये वाली लाइन है. ठीक है, एंड एक सेकंड लाइन है, तो आप इसे देखने से ही बता सकते हो कि ये बड़ी है, सॉरी ये छोटी है एंड ये बड़ी है. ओके, जैसे कि अगर ये लाइन है तो ये छोटी है और ये बड़ी है. बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि लाइनें जो है सेम सी होती है, हमें पता नहीं चल पाता. फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा ही अंतर होता है, उसमें पता नहीं चल पाता कि लाइन कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है. तो यानी कि उसमें क्या होता है, हमें क्या डिसएडवांटेज मिलता है, उसमें हमें एरर मिलता है. तो बस उस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, इस तरह से. जैसे कि यहाँ पे मैंने जो चीज़ अभी मैंने आपको एक बोल कर बताई है वो सब चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, यानी कि जब हम मेयर ऑब्जर्वेशन से करते हैं वी कैन नॉट बी एब्सोल्युटली श्योर, यानी कि हम बिल्कुल पक्का श्योर नहीं होते अबाउट द जजमेंट व्हेन वी कंपेयर टू लाइन. जब हम दो लाइन को कंप्लीट करते हैं, सॉरी लाइन सेगमेंट को जब हम कंपेयर करते हैं ऑफ ऑलमोस्ट सेम लेंथ और ग्रेटर देन और लेस देन. सो दिस द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इसी तरह का ये कुछ. ठीक है, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ एक बार. इसको आप सेल्फ करेंगे. ठीक है, रफ प्रैक्टिस करेंगे. इसमें लिखा है वाई इज इट बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर दैन ए रूलर. यानी कि इसने कहा कि जो डिवाइडर होता है, आपने देखा होगा ये जो है आपका ये डिवाइडर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका डिवाइडर है और ये रूलर है. तो इसने कहा है कि ये डिवाइडर अच्छा होता है कंपेयरिंग रूलर के. तो वो क्यों होता है, क्योंकि स्केल जो है आपकी थोड़ी मोटी हो सकती है, वो नापने में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. तो एग्जैक्ट जो है आपकी जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी हम जो डिस्टेंस होती है वो नहीं बता पाते. लेकिन जो आपकी से क्या डिवाइडर से जब आप कंपेयर करते हो तो आप बहुत ही ईजिली से बता सकते हो कि लाइन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है. ठीक है, तो इसलिए आपको ये सेल्फ प्रैक्टिस करना है. वैसे बस इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसमें यही बताना था और इसमें अब आपको लिख देना है. इसके बारे में भी ऐसे लिखना है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में लिखना था. ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्लेन करती हूँ. क्वेश्चन नंबर थर्ड में है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, यानी कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी इस तरह से. ठीक है, ये ए और ये बी. ठीक है, उसके बाद उसने कहा है टेक एनी पॉइंट सी, यानी कि आपको एक पॉइंट लेना है सी, लेकिन लेना कहाँ है वो आगे पढ़ते हैं. लेइंग इन बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच में, यानी कि यहाँ पे बीचों बीच. ठीक है, अब उसने कहा है मेजर द लेंथ ऑफ ए बी सी, ए बी और बी सी एंड ए सी इज ए बी. इसने कहा है अब ए बी जो है ए सी प्लस सी बी के इक्वल है. सपोज दैट अगर मैं इसकी लेंथ की जो डिस्टेंस लूँ 6 सेंटीमीटर लूँ, तो जो मैंने बीचों बीच बनाया या मैं साइड में कहीं भी बना सकती हूँ, कहीं पे भी ले सकती हूँ. वैसे ऐसे कुछ कंपल्सरी नहीं कि मैं बीचों बीच ही लूँ. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो मैं इधर भी 3 सेंटीमीटर शो करूँगी, अभी इधर भी 3 सेंटीमीटर शो करूँगी. ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन. अब इसने कहा है नोट, आगे भी कहा है इसने नोट इफ़ ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, यानी कि अगर ए बी सी एक लाइन पर पॉइंट है सच दैट ये सब जो है देन वी कैन बी श्योर दैट सी इज लाइज बिटवीन ए बी, यानी कि हमें श्योर करना है. तो मैं आपको इसको क्वेश्चन को यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ.
थर्ड को, ठीक है। यहाँ से तो जैसे कि ये सब चीज़ें तो मैंने आपको अभी समझा दी है ऊपर जो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल से मैंने एक लाइन जो ड्रॉ की है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने बीच में एक सी पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखा है, बट यहाँ पर आपका सी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में आपका क्या है, फिर ये ए से सी पॉइंट जो है आपका 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से सी से ये आपका भी 3 सेंटीमीटर है। तो इसलिए अब यहाँ पे हम जो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये तो आपका सी हो गया पॉइंट, तो 6 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 3c सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ए बी जो है आपकी 6 सेंटीमीटर है, ए सी आपकी 3 सेंटीमीटर है, एंड 3 सेंटीमीटर भी आपकी सी बी है, ठीक है। तो इसलिए प्रूफ्ड हो गया यहाँ पर, या आप यहाँ पे सी पॉइंट लिख लेना स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वो आप सेल्फ प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है, सिंपल है बहुत ही। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो है, इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। यहाँ से वेरीफाई, इसने बोला वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, यानी कि क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे देख लीजिए, इसने यहाँ पे कहा है कि आपको ये प्रूफ करना है ए और जो आपका ये जी है, इन दोनों के बीच में जो ये डी है ये बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम आपको यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, ये मैंने पहले से सोल्व किया जहाँ से। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करूँगी। सपोज आपको ये यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी है इस प्लेस पर, ओके। यहाँ पे एक पर्सन है, दूसरी साइड भी दूसरा पर्सन है, इस साइड भी पर्सन है, इस साइड। तो आपको ये बताना है कि ये जो मैंने यहाँ पे सामान रखा है, ये इससे जो इसकी डिस्टेंस है और इसकी भी जो इसकी डिस्टेंस है, दोनों की इक्वल होनी चाहिए। सपोज अगर इसकी 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए इस सामान से, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको प्रूफ करना है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, जैसे कि ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3, इस तरह से। तो ये जो इनके बीच में जो स्पेस है वो होता है 1 सेंटीमीटर का। जैसे कि कोई भी आपने बॉक्स देखा होगा, इस तरह से बना होता है स्क्वायर का, छोटे छोटे से बॉक्स बने होते हैं, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। इसी तरह से जो स्केल होती है, उस 0 से 1 के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होती है 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है। तो इसीलिए जो आप यहाँ पे देख रहे हो सिचुएशन, ये 0 से 1 यहाँ से, ठीक है, फिर ये 1 से 2, इस तरह से देखो, यहाँ पे एक 1 काउंट होगी, यहाँ भी 1 काउंट होगी, यहाँ भी 1 काउंट होगी, इसी तरह यहाँ भी 1 डिस्टेंस है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है। तो यानी कि 1 से मतलब 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो डी से यानी कि 0 से 1 के बीच में क्या है 1 सेंटीमीटर। दोबारा से समझा रही हूँ, 1 से 2 जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है, 2 से 3 भी 1 सेंटीमीटर है, 3 से 4 भी 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद 4 से 5 भी 1 सेंटीमीटर, 5 से 6 भी 1 सेंटीमीटर, इनके बीच की जो दूरी है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद जो है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से आप, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ये ए है, ये जी है, और आपको डी की डिस्टेंस कवर करनी है कि ये बिल्कुल मिड पॉइंट में है, जैसे कि मैंने आपको अभी नीचे एग्जांपल से समझाया था, ठीक है। तो अब हमने क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ए से जो डी की डिस्टेंस आ रही है वो 3 सेंटीमीटर पे आ रही है, ठीक है। इसी तरह से डी से जो जी की डिस्टेंस जा रही है वो भी 3 सेंटीमीटर पे जा रही है, यानी कि दोनों इक्वल है, ए डी जी इक्वल टू डी जी, ठीक है। तो अब इसको हम प्रूफ एक तरह से इस तरह से भी कर सकते हैं कि ए जी कितनी है आपकी, टोटल 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने ए जी इक्वल्स टू कितना हो गया, ए डी प्लस डी जी लिख दिया हमने, ठीक है। ए डी कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर है, एंड डी जी कितनी है वो भी 3 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ओके। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट है 6 वाला क्वेश्चन, वो आप सेल्फ प्रैक्टिस में करेंगे रफ कॉपी में, ओके, 6 एंड 7, ओके स्टूडेंट्स। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आए हों। अगर आपको स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम रहती है, फिर भी मतलब कि कोई चीज़ नहीं आई है समझ में, तो वो स्टूडेंट्स आप, अब स्कूल तो आपके ओपन हो ही चुके हैं, तो आप स्कूल में पूछ सकते हैं। अगर जो बच्चा डेली आ रहा है वो तो वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम पूछ ही लेगा, बट अगर जो नहीं आ रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वो बच्चे अगर चाहें तो अपनी प्रॉब्लम पूछने आ सकते हैं स्कूल में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।